एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और इसमें हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और आई गोना कंप्लीट दिस वीडियो टुडे। मतलब दिस एक्सरसाइज 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, क्वेश्चन 7, 8 और 9। इसके पहले के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से कवर किए हुए हैं इन द प्रीवियस वीडियोस। तो अगर आपको उनमें कोई भी डाउट है आप जाके वीडियोस देख सकते हैं, बट मेक श्योर पहले आप खुद एक अटेम्प्ट तो दें, उसके बाद आप वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको डाउट है तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expression is non-terminating, non-reoccurring। अब यहाँ ध्यान देना है कि आपको पता होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, पहली बात तो ये एक ही है, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। और ये होता क्या है, और आपको पता है हमने इसके बारे में डिटेल में बात करी है इन प्रीवियस वीडियोस। और तो क्या होता है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग मतलब ये हमसे केवल ये कह रहे हैं कि हमें इर्रेशनल नंबर लिखना है। क्या लिखना है? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। मतलब ये आपसे बोल रहे हैं कि आपको 3 इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है। अब बोलोगे मैम ये कैसे लिखें, ये तो डिफिकल्ट है। बहुत इजी है, पता है, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। हाँ सच में। क्या बोला इन्होंने बोला है कि आपको 3 डेसिमल एक्सप्रेशन लिखने हैं। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी खत्म ना हो, मतलब एक्सप्रेशन आपका कीप ऑन गोइंग जाएगा। नॉन रिपीटिंग मतलब वो आगे चल के रिपीट भी नहीं होगा। अगर रिपीट हो गया तब आप उस पर क्या लगा दोगे? बार लगा दोगे। आपको मालूम है ना, बार मतलब बार बार वही नंबर आ रहा है। पर यहाँ पे क्या है, आपका नंबर ना ही खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, और ऐसे ही नंबर्स को हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाते, और इसीलिए मैंने क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। डिटेल में देखना है तो आप वीडियो जरूर देखना, आपको सब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो 3 बताने हैं, बहुत आसान है। आप इनको बोला है कि आप डेसिमल एक्सप्रेशन बताओ, ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 0.101001000 एंड 1 एंड कीप ऑन गोइंग, ठीक है। अब आपको मालूम है यहाँ पे एक पैटर्न हमने दिखा दिया है कि यहाँ 1 टाइम 0, 2 टाइम 0, 3 टाइम 0, एंड एज वी गो नंबर ऑफ 0 बढ़ेंगे। अब मुझे बताओ पहले, क्या इसमें ये खत्म हो रहा है? खत्म तो हो नहीं रहा, क्योंकि तो आगे बढ़ रहा है, कीप ऑन गोइंग। साथ में क्या यहाँ कुछ रिपीट हो रहा है? कुछ रिपीट हो रहा है? बताओ। नहीं हो रहा। बोलोगे मैम 1 तो रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा। देखो ये 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, देन 4 टाइम्स है, देन इसमें कोई पैटर्न है, लेकिन ये एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या हो गया आपका, नॉन डोमिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। पहला एग्जाम्पल, ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 0.5, 115, 1115, ठीक है, 11115 एंड डॉट डॉट डॉट। ये भी क्या है, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। एक और एग्जांपल लेना है आपको, तो आप लिख दो यहाँ पे। आप एक यहाँ पे भी लिख सकते हो, चाहो तो 2 लिख लो, पॉइंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे भी कोई नंबर लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 1 1 1 0 1 1 1 0, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे 4 टाइम्स 1 आएगा एंड देन इट कीप ऑन गोइंग, ठीक हो गया। इजी है, या मैंने पॉइंट लगाया है, ठीक है। आप अपने मन से कोई भी नंबर फ्रेम कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई रेपिटेशन नहीं हो। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है तो ये बढ़ेगा ही पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न है, यहाँ पे पैटर्न है, तो पैटर्न है, और कुछ भी बना सकते हो, कोई भी नंबर फ्रेम कर सकते हो। 1 में पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 3.14 है, ये बढ़ेगा, आगे है बहुत लंबा, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो क्या है। ये हो गया। अब आप तो पहला हमारा क्वेश्चन 7 हो गया, ये बस इतना ही पूछा था। अगला क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। क्या बोला है, आपको 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 9/11। अब आपको पता है कि हम लोगों ने आई थिंक एक्सरसाइज 1.1 में और या फिर 2 में हम लोगों ने रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना सीखा था, है
बनाया और यहाँ पे क्या करना है आपको, दो रैशनल नंबर्स के बीच में इरैशनल नंबर निकालना है। ओके, तो देखो ऐसे तो हम पता नहीं लगा पाएंगे, इसके लिए हमारा पहला स्टेप होता है कि हम इन रैशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें। ओके, क्या करेंगे, इन रैशनल नंबर्स को पहले हम डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको आता है करना, क्या करोगे, क्या यहाँ पे 7/5 राइट, तो 0 पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 आएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा इसके बाद। ठीक है, अब देखो एक बार अगर आपका रिमाइंडर प्रॉपरली 50 आ गया है, ठीक है 50 आया है ना, तो अब ये पूरा यहाँ से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आप ये बोल पाओगे यहाँ से कि ये पूरे पे आप बार लगा सकते हो। 7 मैंने इसको 5/7 लिखा था, मतलब ये p/q फॉर्म में लिखा हुआ है ना, और क्या q आपका 0 है, नहीं, तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उसका डेसिमल एक्सप्रेशन। अब आपने पहले आपने कन्वर्ट कर लिया, दूसरा नंबर क्या है आपका 11/9, 11/9, तो आप क्या करोगे, इसको भी कन्वर्ट कर लो इन योर डेसिमल फॉर्म। है हमारा दोनों रैशनल नंबर्स को हमने कन्वर्ट कर लिया है इन डेसिमल एक्सप्रेशन। क्या आया है आपके पास, आपके पास आया है 0.714285, एक ही हो गया 0.81 का बार। अब देखो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो समझ लो बहुत लकी हुआ, क्योंकि तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। देखो क्या लिखा है, 0.71 के ऊपर आगे नंबर है, बार लगा है, यहाँ पे क्या है 0.81 है समथिंग, बार लगा हुआ है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, मान लो आपको लग रहा है ये कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो क्या 0.71428571 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मतलब आप, मैंने कुछ नहीं किया, बार हटा दिया एंड इसको डॉट 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 फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर 0.8181 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी इरैशनल नंबर बताने हैं 3। अब आपको पता है इरैशनल नंबर हम कैसे बनाते हैं, वो नंबर को हमें पैटर्न में दिखाना है, मतलब वो रिपीट ना हो। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, देखो आपको चाहिए ऐसा नंबर 0.71 से बड़ा हो। ओके, मतलब 0.71 बेसिकली 0.72 बोल लो आप, उससे बड़ा हो और इससे छोटा, तो क्या मैं लिख सकती हूँ 0.7200720000 सही है। देखो ये जो 72 है ना, देख रहे हो आप, ये 72 लिखा हुआ है मैंने, तो ये 71 है, यहाँ 72 है, तो ये इससे तो बड़ा हो गया है ना, और ये 81 से तो पक्का छोटा ही हो रहा है, राइट। एंड बिकॉज गोइंग, यहाँ पे पैटर्न दिखा नहीं, यहाँ पे 10 है, 20 है, यहाँ पे 30 एंड आगे बढ़ता ही जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न बन गया, तो ये ना खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, एक नंबर मिल गया। दूसरा कुछ नहीं, देखो 81 से छोटा 80 बोल सकती हूँ मैं, बोलो क्या मैं लिख सकती हूँ 0.80080000 डॉट प्रॉब्लम। देखो 81 यहाँ लिखा हुआ है, मेरे को चाहिए इससे छोटा एंड इससे बड़ा, 80 तो इससे बड़ा ही है और इससे छोटा है, तो यहाँ मैंने 80 यूज कर दिया। ठीक, अब एक और नंबर चाहिए मेरे को, तो मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ पे 75 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, 75 775 7775। आप कोई भी नंबर ले सकते हो। देखो जरूरी नहीं है जो नंबर मैं लूँ और जो नंबर आप लो वो मैच हो, क्योंकि आपको मालूम है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स होते हैं एंड दो इरैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स। ये आपको मालूम है ना, आपको लिखवाया था नोट कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में दे आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इरैशनल नंबर, एंड आपको सिर्फ यहाँ पे 3 बताने हैं। ठीक है, तो 3 तो आराम से बता लोगे, आप और भी बता सकते हो, केवल एक नंबर चेंज करो एंड यू गेट योर आंसर। ओके, नाउ वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या लिखा हुआ है, क्लासिफाई द नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि जो नंबर्स हैं ये सारे, इनमें से कौन से रैशनल है कौन से इरैशनल है। अब आप देखोगे कि इससे पहले हम ये करें सॉल्व,
आपको मैं जल्दी से रिकॉल करा देती हूँ। राशनल नंबर वो होता है जिसको हम लोग p/q फॉर्म में क्या करेंगे, लिख पाएंगे, करेक्ट, जहाँ पे p एंड q क्या है आपके इंटीजर्स हैं, है ना, और q जीरो नहीं है, करेक्ट। और इसका जस्ट ऑपोजिट आपका होता है इरेशनल नंबर। साथ में अगर हम डेसिमल एक्सप्रेशन की बात करें तो आपको मालूम है कि ये जो आपके राशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है भाई, टर्मिनेटिंग मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका रिमाइंडर जीरो आएगा और आपका जो डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा ना उसमें या तो हाँ ये या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। मतलब अगर कोई भी नंबर अगर p/q फॉर्म में लिखा है जहाँ पे q जीरो नहीं है, p और q इंटीजर्स है, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, राशनल नंबर है। या फिर अगर आपका डेसिमल एक्सप्रेशन दे रखा है और वो टर्मिनेट कर जाए, तो मतलब पॉइंट के बाद कुछ पर्टिकुलर नंबर आ जाए आपके, है ना, और आपका रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो उस केस में बोलते हैं वो रैशनल है। या फिर आपका जो जब आप उसको डेसिमल में बनाओगे तो उसके ऊपर एक बार लग जाए, बार मतलब कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उन दोनों ही केस में हम क्या बोलते हैं कि आपका नंबर रैशनल है। नहीं तो अगर मान लो आपका नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, मतलब ना ही वो खत्म हो रहा है ना ही वो रिपीट हो रहा है, तो ऐसे को क्या बोलते हो, इर्रेशनल। ठीक है, ये मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ बस ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो देखो पहला का आपके पास है √25। अब मैम ये क्या है, इसको कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। देखो आपने रूट पढ़ा होगा, आपको मालूम है कि √25 की वैल्यू क्या होती है, और कुछ नहीं होती, 5 होती है। ये बात तो हम सब जानते हैं। एंड फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था कि 5 इज अ रैशनल नंबर। क्यों है रैशनल नंबर, क्योंकि 5 को आप लिख सकते हो 5/1। अगर आपके नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा है मतलब उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, करेक्ट। और 1 0 तो होता नहीं है, और ये दोनों क्या इंटीजर्स हैं, इसीलिए आपका 5 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, और इसीलिए आपका √25 क्या है, आपका √25 एक रैशनल नंबर है। ओके, सो इट इज अ रैशनल नंबर, आपका रैशनल है, या लिख देती हूँ मैं, रैशनल नंबर। अब देखो इसी टाइप से √225 है, √225 आपने पढ़ा होगा कि अगर आप लोग 15 ले लो, 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225, तो 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 15। आई होप आई एम वेरी क्लियर कि 15 × 15 जब आप करोगे ना तो आपको मिलेगा 225, सही बात है। और जब आप 225 का रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा 15। ठीक है, तो यही बस यही लिखा है मैंने कि √225 को आप 15 लिख सकते हो। और आप मुझे बताओ क्या 15 रैशनल नंबर है, अरे मैम ऑब्वियसली है, इसमें ये पूछने वाली बात है। तो ये क्या हो गया आपका 15 को आप लिख सकते हो 15/1, जहाँ पे दोनों क्या है इंटीजर्स है, 1 0 नहीं है, तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया रैशनल। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो अगला तो और भी इजी है, क्या आपको दिख रहा है 0.3796, क्या इस पे बार लगा है, नहीं लगा। क्या ये आगे जा रहा है, नहीं जा रहा, मतलब क्या है ये टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये रिपीट तो हो ही नहीं रहा है ना, ये रिपीट हो नहीं रहा पर ये टर्मिनेटिंग है। तो आपको मालूम है कि अगर कोई डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है तो सिंपली हमें अच्छे से मालूम है कि वो क्या होता है, वो होता है आपका रैशनल। तो यस, दिस इज रैशनल। ये क्या है आपका रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, अब देखो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दो, ये तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है। देखो 7.478 देन 478 एंड देन ये यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ पे 7.478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर आप बार लगा सकते हो, हाँ या ना। जैसे आप जानते हो ना कि अगर कोई भी नंबर आपका बार रिपीट होता है तो हम उस पर बार लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो बार रिपीट हो रहा है।
तो ये हो गया। अब आपको मालूम है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को क्या बोलते हैं, और रैशनल बोलते हो, है ना। यहाँ बार लग गया यानी उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये नंबर टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, बट क्या है, ये आपका रिपीट हो रहा है, और ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। ओके, बहुत आसान है मैम, ये कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं लोग, आसान आसान क्वेश्चन। अब देखो लास्ट, चलो कुछ तो इन्होंने दिया इर्रेशनल का एग्जाम्पल। क्या लिखा है, 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग। क्या ये खत्म हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, नहीं। क्या ये रिपीट कर रहा है, नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इर्रेशनल। क्या बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो आप बोलोगे दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन था ना, उस पर आपका रूट 23 था। क्या था आपका, ये आप इसको एक्स्ट्रा मान लो, ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका था रूट 23, ठीक है। और आपको मालूम है कि रूट 23, देखो 23 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। ऐसे पता कर सकते हो कि 23 एक प्राइम नंबर है या नहीं, मुझे बताओ पहले। 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि जिसको केवल वो नंबर खुद, यानी प्राइम नंबर वो नंबर है, 23 जो है उसको केवल दो नंबर डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 और एक 23 खुद, ठीक है। और आपको पता है कि भाई अगर उसको कोई डिवाइड ही नहीं कर सकता, मतलब केवल उसका कोई रूट ही नहीं है, तब ये स्क्वायर रूट में तो क्या ही जाएगा, स्क्वायर रूट परफेक्ट तो ये है ही नहीं, राइट। इसका स्क्वायर रूट, तो इस टाइप का जो नंबर है ये होता है आपका इर्रेशनल नंबर। क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एंड yeah, that's it. So today we have completed our exercise 1.3. बहुत easy exercise है। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है अभी तक जो हमने जितना भी पढ़ा, तो let me know in the comment section. Thank you for watching. Keep learning.